कल के खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जब ये मिल के आए हैं और प्रेस टॉक करने लगे हैं तो वहाँ पे बाकायदा तलखी हुई है और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर अली गौहर साहब को बाकायदा गिरेबान से पकड़ने या मारने की भी कोशिश की है। रज़ा साहब, रीजन क्या है कि 3 बार एंगेजमेंट होने के बावजूद पीटीआई मुज़ाकरात में नाकामी का ही शिकार होती चली जा रही है? फिर एक सवाल जरा इसार राना साहब ने छोड़ा था। मैं तो यही कहूँगा, जो आपका सवाल है वो लेके इसार राना यार समझाओ उनको, वो आपकी बात सुनते हैं कि 3 मरतबा उन्होंने इंगेज किया और तीनों मरतबा वो इस्तेमाल नहीं कर पाए मीडिया के ऊपर इस्तेमाल करना था ना। यानी कि इतना शोर बचाने के बावजूद भी हालांकि हमें तो जो 18 मिनट और चंद सेकंड की उनकी वीडियो है जनाब आज़म स्वाति साहब की, उसमें तो यही पता चला कि जनाब उन्होंने पूरी कोशिश की, वो जो मोहसिन बेग साहब हैं उनको भी दरमियान में डाला, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। तो बहरहाल ये देखिए, इस वक्त 3 ग्रोह हैं पीटीआई के अंदर इस वक्त जगह एज फार एज अडयाला सियासत इज कंसर्न। एक वकला का ग्रुप है जिसको के अदालत की तरफ से इजाज़त है मिलने की, उसके अंदर अली जफ़र साहब भी मिल के आए हैं, उसके अंदर बैरिस्टर अली गौहर भी मिले हैं। ये ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हो गया जो पार्टी वर्कर्स हैं, किस लीडर ने मिलना है उसकी लिस्ट जो है अदालत के फुल बेंच के हुक्म के बाद जनाब राजा साहब जो हैं, वो क्या नाम है उनका, जो सलमान अकरम राजा साहब देंगे। दूसरा ग्रुप वो हो गया और तीसरा ग्रुप हो गया फैमिली का ग्रुप। अब ये बात फैमिली वाला भी तो कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रहा है? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, पिछले जो एफआईए के अंदर पेशी थी उसमें अलीमा खान साहिबा ने बताया था कि खान साहब उन्हें बताते हैं और वो बाहर आके सोशल मीडिया की टीम को बताती हैं और यूं सोशल मीडिया का बयानिया जो है वो चलता है। और बैरून मुल्क भी जो लोग हैं, खलील जबरान एंड कंपनी और डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वो भी उनके राब्ते में है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो कि एफआईए ने ज़राए के हवाले से मीडिया को जारी की थी, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो अलीमा खान साहब का ना मिलना या ना मिल पाना, बाकी 2 बहनों को तो इजाज़त दे दी गई थी ना, वो तो उनके साथ सॉलिडेरिटी के इजहार के लिए नहीं गई। अब मेरे इसार राना भाई का वाहिद एतराज़ ये है कि बाकियों को भी सॉलिडेरिटी का इजहार करना चाहिए था। देखिए, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कल के खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जब ये मिल के आए हैं और प्रेस टॉक करने लगे हैं तो वहाँ पे बाकायदा तलखी हुई है और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर अली गौहर साहब को बाकायदा गिरेबान से पकड़ने या मारने की भी कोशिश की है। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सलमान अकरम साहब ने बैरिस्टर अली गौहर साहब, हाँ, अच्छा। और फिर जब प्रेस उसमें फिर शिबली फराज एंड कंपनी ने सुलह सफाई करवाई है। इवन देन जब तभी उनके इतने जले कड़े जुमले जो आए हैं वो भी थोड़ी देर पहले मंजर आम पर आए हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक करने बैठे हैं उसमें भी सलमान अकरम राजा जैसा कंपोज्ड आदमी जो है, जो बड़ा फिक्रे और अल्फाज बड़े सोच समझ के बोलता है, वो फिर भी उनके ऊपर तंज किए बगैर नहीं रह सके कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है और वो पार्टी से बियॉन्ड समझते हैं। अभी वो पार्टी का चेयरमैन है, मतलब लम्हे मौजूद में तो बैरिस्टर अली गौहर साहब पार्टी के चेयरमैन हैं। मेरा ख्याल है बैरिस्टर अली गौहर ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, वरना तो वो वहां पे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की भी हिस्ट्री रही ना रज़ी साहब, वो अंदर जब भी मिलकर आते, जब भी कोई बात होती है तो अलीमा खान साहिबा जो बता रही होती वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, बैरिस्टर गौहर जो बात करते हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। और यही तब भी हुआ था जब 24 नवंबर 26 नवंबर के धरने और एहतजाज के मामले में थे कि वो कुछ कह रहे थे, अलीमा भी कुछ और बात करी थी। मेरा ख्याल है कि हम इसार राना की मिन्नत करें कि अली गौहर साहब को चेयरमैनशिप से हटवा दें, क्योंकि वो तो वो बात कहते नहीं है जो अलीमा बाजी कहती हैं।